नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। शरद पवार का चौंकाने वाला फैसला, इस विश्वास पात्र को बनाएंगे गृह मंत्री। राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार का सोमवार को मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। इस विस्तार के बाद किस नेता को कौन सा मंत्रालय मिलेगा, इस पर चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन इस चर्चा में गृह मंत्रालय किसे मिलेगा, इसे लेकर जोरदार चर्चा शुरू हो गई है। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस प्रमुख शरद पवार ने चौंकाने वाला कदम उठाते हुए नए नेता को गृह मंत्रालय का पद सौंपने की तैयारी की जानकारी सामने आ रही है। आने वाले 2 दिन में साफ होंगी स्थिति। गृह मंत्री पद के लिए अनिल देशमुख के नाम की जोरदार चर्चा है। अजित पवार, छगन भुजबल, जयंत पाटिल आदि नेता को पीछे रखते हुए अनिल देशमुख को यह जिम्मेदारी सौंपने की बात कही जा रही है। गृह मंत्री पद के लिए दिलीप वलसे पाटिल का नाम भी आगे है, लेकिन शरद पवार गृह मंत्री पद किसे देंगे, ये आने वाले 2 दिन में साफ होगा। उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल विस्तार पर बीजेपी का हल्ला बोल, कहा बाप बेटे की सरकार। आखिरकार महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार का कैबिनेट विस्तार हो गया है। आज के शपथ विधि समारोह में शिवसेना पार्टी के प्रमुख और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने मंत्री पद की शपथ ली। हालांकि इसके बाद अब विरोधियों की आवाजें उठने लगी है। भाजपा के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता सुधीर मुनगंटीवार ने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यह पिता पुत्र की सरकार है, लोगों की सरकार नहीं। मुनगंटीवार ने आगे कहा कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया जाता तो नेताओं में नाराजगी बढ़ जाती। कुछ नेताओं ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में यह तक घोषणा कर दी थी कि मैं मंत्री बनूंगा। इस बीच आदित्य ठाकरे ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ले ली है, लेकिन विभागों का बंटवारा अभी तक नहीं किया गया है। मुनगंटीवार ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि आदित्य ठाकरे को मंत्री बनाना उचित नहीं है। विपक्ष मुद्दाहीन हो गया है, उसके पास काम नहीं। उद्धव ठाकरे, अब हमें दिल लगाकर काम करके राज्य को ऊंचाई तक पहुंचाना है। विपक्ष के पास अब कोई भी काम नहीं रहा है और हमारे पास विवाद करने के लिए समय नहीं है। हम जो भी बोलते हैं डंके की चोट पर बोलते हैं। साथ ही उन्होंने कहा, हम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद संपन्न पहली कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उद्धव ठाकरे ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए यह बयान दिया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक, ट्विटर, हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहें MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।